Hi friends, welcome to the session. Can you hear me? Yes, please confirm once. Can you hear me? Am I audible? Please check. चलिए कंटिन्यू करते हैं। एंड लास्ट सेशन में हमने क्या कवर किया था ये देखते हैं। ठीक है, लेट मी ओपन नोटपैड प्लस प्लस। सॉरी। ठीक है, और मैं स्क्रीन स्क्रीन शो कर रहा हूं अपनी। कैन यू सी माई स्क्रीन गाइस? क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? ठीक है, चलिए। तो लास्ट सेशन में हमने क्या कवर किया था ये मैं बता देता हूं। और ठीक है, लास्ट सेशन में हमने क्या कवर किया था, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक डिफ बनाया था। मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाने की कोशिश की थी हम लोगों ने। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट केस जिसमें हम लोगों ने बाइनरी डिफ डेमो एचटीएमएल देखा था। और मैं इसको ओपन रन करके दिखाता हूं, तो मैं दिखाता हूं हम लोगों ने कुछ ऐसा बनाया था। राइट, ऐसा हम लोगों ने कुछ बनाया था लास्ट सेशन में। तो इस बार हम लोग क्या बन कराएंगे, चेस बोर्ड बनाएंगे आज। आज क्या बनाएंगे? चेस बोर्ड बनाने की कोशिश करेंगे, चेस बोर्ड बनाएंगे हम लोग। ठीक है, चेस बोर्ड कैसे बनाते हैं? तो चेस बोर्ड अगर आपने देखा हो तो चेस बोर्ड की एक खास बात होती है, मैं बता देता हूँ चेस बोर्ड होता कैसे है। तो चलिए यहां पर आता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको दिखा देता हूँ चेस बोर्ड कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए चेस बोर्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए चेस बोर्ड में क्या होता है कि यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, मैं सामने आपके बना रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा। तो चेस बोर्ड का कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये सब डिलीट कर देता हूँ। हाँ, देखिए चेस बोर्ड हमको क्या करना पड़ चेस बोर्ड में देखिए क्या करना पड़ेगा हमको। इस तरीके से डिफ बनाने पड़ेंगे। अपने लगा फालतू। अरे क्यों बात कर रहे हैं यार, नहीं पढ़ना है तो जाइए यहाँ से। हाँ भोसड़ी की बात थी। क्या बनते हैं? बाहर गई आई थी बीच में। चलिए, तो हाँ,
तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों को क्या एक्चुअल में बनाना है। तो चेस बोर्ड हमको बनाना है, राइट। तो चेस बोर्ड बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग ऐसा कुछ एक डिव बना लेंगे, राइट। यहाँ पर एक डिव बना लेंगे, मान लीजिए इसका नाम मैं रख देता हूँ, या ऐसा कुछ नाम रख देता हूँ, मान लीजिए इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, और इसका नाम रख देता हूँ मैं कुछ समथिंग से आउटर। ठीक है, नाम इसका क्या रख दूंगा मैं, आउटर रख दूंगा, ठीक। आउटर रख दूंगा, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए आपको पता है कि हमको एक डिव काटना पड़ेगा, मतलब ये तो हो गया बाहर वाला। फिर एक हम डिव काटेंगे ऐसे, इसके अंदर एक डिव ऐसे काटेंगे। समझ पा रहे हो आप, ऐसे डिव काटेंगे। इसी तरीके से ये टोटल कितनी बार आएगा, इस तरह के टोटल 8 ब्लॉक्स बनेंगे, 8x8 का। ठीक है, 8x8 के बनेंगे, मतलब ये हमको रिपीट करने पड़ेंगे कितनी बार, 8 टाइम्स ऐसे। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, दो चाइल्ड बनाएंगे, एक लेफ्ट लगाएंगे, लेफ्ट, फिर दूसरा इसके बाद में लगाएंगे रे। अच्छा, इसको इसको हम लोग देंगे, अगर मान लो इसको ब्लैक दे रहे हैं तो इसको हमको व्हाइट देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हम लोग ऐसे ब्लैक देंगे, फिर इसको व्हाइट देना पड़ेगा, फिर ब्लैक देंगे, फिर व्हाइट देंगे। क्लियर आ रहा है समझ में, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट। ठीक है, इसी तरीके से ये कितनी बार चलेगा, ये आ जाएंगे टोटल 4 ब्लैक होंगे, और यहाँ पर 4 व्हाइट होंगे। ठीक है, तो 8 का ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट बनाना पड़ेगा हमको, क्या बनाना पड़ेगा, अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, क्लियर है सबको क्या, अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब हम ये अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट बना लेंगे तो हमारा ये पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करना पड़ेगा, अगली बार हमको पता है क्या करना पड़ेगा, तो भाई समझ रहे हो आप, अगली बार हमको पता है क्या करना पड़ेगा, अगली बार हमको ना, अगली बार हमको फिर वो करना पड़ेगा ऐसे। अगली बार फिर हम एक डिव बनाएंगे, और इस बार इस पैटर्न को उल्टा कर देंगे, मतलब ये पैटर्न बदल देंगे। मतलब ये होगा कि इसके अंदर एक डिव आएगा, यहाँ पर अगर ये ब्लैक है तो इसके नीचे व्हाइट आ जाएगा, फिर यहाँ पर ब्लैक आ जाएगा, फिर व्हाइट आ जाएगा, फिर ब्लैक आ जाएगा यहाँ पर, फिर व्हाइट आ जाएगा, और फिर ब्लैक आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यही चीज, तो ये दोनों सेट को हम लोग बस रिपीट कर देंगे। क्लियर है ओ भाई साहब, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्लियर, क्लियर, चलिए बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे सेव करने दीजिए, और हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं पूरे को, यहाँ पे जाते हैं, और इन ये जितना भी लिखा हुआ है पूरा, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं चेस board.html, और इस पूरे को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो बाय डिफॉल्ट मैं कितना ले रहा हूँ, मैं बाय डिफॉल्ट लूंगा, हाइट जो लूंगा मैं वो लूंगा 100 पिक्सल, और विड्थ जो लूंगा वो भी लूंगा 100 पिक्सल। ठीक है, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल के हम लोग हाइट और विड्थ लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं बॉर्डर, 1 पिक्सल सॉलिड, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया हमारा एक आउटर। ठीक है, तो ये मैंने हटा दिया, और यहाँ पर अगर हम बनाएंगे, देखिए तो इसको चलाने देते हैं, तो राइट क्लिक, ओपन फाइल, कंट्रोल ओ किया, ये चेस बोर्ड है ऐसा, देख रहे हैं आप, ये हमारे पास एक ऐसा बन चुका है, एक यहाँ पर एक इस तरह का ग्रिड बन चुका है। ठीक है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ग्रिड बन चुका है, अब मुझे इसको सेंटर पे लाना मान लीजिए।
ठीक है, तो इसको सेंटर पे लाने के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, मतलब हाइट, थोड़ा सा बॉर्डर बढ़ा देते हैं। तो वापस इधर पे जाएंगे, ये देखिए थोड़ा सा बढ़ गया। अब अगर आप इसको सेंटर में लाना चाहते हैं तो आप इसमें लगा सकते हैं मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो। ठीक है, ये लगाएंगे तो ये थोड़ा सा बीच में चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको रो बनाना है। ठीक है, तो हैश रो, सबसे पहले रो बनाते हैं। अब रो करने के लिए इसको यहाँ पर हम ऐसे लाएंगे, इधर जाएंगे और यहाँ पर डिव बनाएंगे, आईडी देंगे, आईडी दे देंगे रो। पहली रो हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पहली रो बनाएंगे। अब जरा सोच के बताइए इसकी हाइट, इसकी विड्थ कितनी होगी। इसकी जो विड्थ होगी वो पूरी ली जाएगी, इसकी जो विड्थ ली जाएगी वो पूरी ली जाएगी, तो 100 पिक्सल ही लेंगे। जो विड्थ होगी वो 100 पिक्सल ही लेंगे। और इसके बाद जो हाइट होगी, मतलब हाइट, वो 100 पिक्सल से ज्यादा तो ले नहीं सकते। ठीक है, हाइट जो है वो हम लेंगे 100 पिक्सल। ठीक है, और बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये देखिए बन गया, बन गया। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, इसके अंदर हमको वो बनाना है। ये रो हो गया, यार देखिएगा ये रो हो गया। अब इस रो के अंदर हमको क्या करना है, अब इस रो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस रो के अंदर ध्यान से देखिएगा, इस रो के अंदर हम लोग बनाएंगे एक डिव और बनाएंगे, एक डिव और बनाएंगे। और इसको हम क्लास दे देंगे, क्लास दे देंगे वाइट, वाइट। और एक क्लास दे देंगे ब्लैक। ठीक है, एक क्लास दे देंगे ब्लैक। क्लास क्यों दे रहे हैं, क्योंकि व्हाइट और ब्लैक रिपीट होगा, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने ब्लैक लिख दिया। ठीक है, अब देखिए क्योंकि रो भी रिपीट होना है तो रो को भी आप क्लास कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब ब्लैक है तो मैं इसको डॉट लिखता हूँ ब्लैक। अब यहाँ पे लिखता हूँ विड्थ, विड्थ। तो विड्थ मुझे इसकी कितनी लेनी चाहिए भाई, 100 पिक्सल लिया है मैंने, तो 100 पिक्सल में 8 है, तो 100 पिक्सल का ही लेंगे। विड्थ ले लेंगे 100 पिक्सल, विड्थ ले लेंगे 100 पिक्सल, हाइट ले लेंगे 100 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, मान लीजिए ब्लैक। ठीक है, और बॉर्डर लगा देंगे 0.5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। जैसे ये लगाएंगे ऐसे बन जाएगा ये कुछ। ठीक है जी, कोई दिक्कत भाई लोग, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये ब्लैक बन गया। अब इसको हमको लगाना होगा फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ जाएंगे और जहां पे कलर ब्लैक है उसको कर देंगे वाइट। तो बगल में ये आ जाएगा, इसके बगल में आ जाएगा, यहीं पे इसके बगल में ही आया है ये। ठीक है, तो ब्लैक ना करके इसको अब हम कर देंगे वाइट। तो देखिएगा, ये देखिए बन गया। ठीक है, अब वाइट आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, एक सेकेंड, तो ये एक सेकेंड, ये मुझे ऐसे करने दीजिए, इसको नीचे लगा देता हूँ एक रो के। तो ये देखिए अब ये इसके ऊपर चढ़ चुका है। ठीक है, ये इसके ऊपर इसलिए चढ़ रहा है क्योंकि जो ये वाला है हमने इसको फ्लोट लेफ्ट दिया है, इसको भी हम लोग दे देंगे फ्लोट राइट। अगर हम इसको फ्लोट राइट दे देंगे, ये उस,
रीसेट करने दीजिए। ठीक है, ब्लैक है ना। तो ब्लैक को हमने क्या दिया है, फ्लोट। लेफ्ट दे दिया। और इसको भी फ्लोट लेफ्ट देना चाहिए। इसके ऊपर ही क्यों आ रहा है? अच्छा, थोड़ा सा कम करते हैं, काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 80 पिक्सल, 80 पिक्सल। और इसको भी ऐसे कम कर देते हैं, 80 पिक्सल और 80 पिक्सल। शायद आइडिया लग जाए। ठीक है। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी क्लोजिंग कर देंगे ऐसे। ये क्लोजिंग हुई नहीं थी इसलिए ऐसे गड़बड़ कर रहा था। ये देखिए अगल बगल आ गया। तो अब मैं इसको वापस से 100 पिक्सल कर देता हूँ, 100 पिक्सल कर देता हूँ। और इसको भी ऐसे 100 पिक्सल, यहाँ पर भी 100 पिक्सल। ठीक है, दैट्स। ये देखिए डन। ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इसी पैटर्न को रिपीट करना होगा कितनी बार, 4 बार। ये लीजिए, कंप्लीट। ज्यादा हो गया क्या? एक ज्यादा हो गया, राइट। ये लीजिए। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अरे, 1 2 3 4 5 6 7। सात है, सात है। अच्छा, सात है। और एक और चाहिए, सॉरी, एक और चाहिए बोले तो वाइट। ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, ये थोड़ा सा देखिए ज्यादा बाहर आ रहा है। क्यों बाहर आ रहा है? क्योंकि ये पता है, क्योंकि ये जो विड्थ है ना, मतलब ये थोड़ी थोड़ी सी बढ़ती हुई चली जा रही है। ठीक है। तो अगर मैं हल्का सा बाहर वाला जो आउटर है उसको हल्का सा बढ़ा दूं, मतलब इसकी विड्थ बढ़ा दूं, मान लो जैसे 810 पिक्सल कर दूं, देखना ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। 810। और रो को भी मैं कर दूंगा 810। हाँ, देखिएगा फिट हो जाएगा ये। है 800, थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, 815। इसको भी करना पड़ेगा 815। ये देखिए फिट हो गया ना, इधर कोने में इधर फिट हो गया। तो 815 ना करके इसको कर देते हैं थोड़ा सा, मतलब ये गैप दिख रहा है। तो इसको मैं कर दूं 813। और इसको भी यहां से कर देता हूँ 813। ठीक है जी, फिट हो गया। ठीक है। अब देखिए ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसलिए मैं कह देता हूँ इसको अभी फिलहाल के लिए मैं हाँ हाँ, तो मैं इसको येलो कर देता हूँ ना, फिलहाल अभी येलो कर देता हूँ। ठीक है, ये कलर। अब देखो क्या करना होगा। अब बस हो गया काम खत्म। देखो पहली रो कंप्लीट हो गई। ओ भाई, पहली रो कंप्लीट हो गई ना, है ना। अगली रो क्या करेंगे, कॉपी करेंगे बस। अगली रो कॉपी करेंगे। अगली रो कॉपी करेंगे और इस पैटर्न को बदल देंगे, देखना इस पैटर्न को बदल देंगे बस। व्हाइट कर दिया, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक और व्हाइट ब्लैक, बस खत्म काम। आया ऐसा कुछ, ये लो, आया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी रो को ऐसे कॉपी करेंगे। कितनी बार कॉपी करेंगे, देखो ये एक पैटर्न है, मतलब ये एक पैटर्न है। ठीक है, ये कमेंट लगा रहा हूं मैं। तो दिस इज फर्स्ट पैटर्न ऑफ चेस रो। ठीक है, ये फर्स्ट, पहला पैटर्न है। मतलब ऐसे बनता है ना अल्टरनेट, फर्स्ट, फर्स्ट पैटर्न, मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिंग रो का पैटर्न है ये। ठीक है। अब हमको क्या करना होगा बताओ, इसी को कॉपी करेंगे। कितनी बार कॉपी करें, 2 बार, 3 बार और 4 बार, फाइनल हो गया। ये लीजिए, क्लियर गाइस।
आसान कि नहीं? टफ था क्या? फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सॉरी एक थर्ड था ना, थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। खत्म कहानी। समझ में आया गाइस? समझ में आया? प्लीज लेट मी नो। समझ में आया क्या? ठीक है। ऐसा कोई जो बना रहा हो साथ में, ऐसा कोई जो बना रहा हो, अगर कोई बना रहा हो तो आप कोड देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बना रहा हो तो आप कोड देख सकते हैं, सामने मैंने लिख रखा है। ठीक है। ओके भाई साहब। ठीक है। तो ये था चेस बोर्ड कैसे बनाते हैं। किसी ने कुछ बोला है? क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आसान। सर पूरा कोड तो दिखाइए। ये है ना? भाई एक्चुअल में कोड क्या है? ये है, ये रो है, ब्लैक है और वाइट है। इसके बाद तो बस सिर्फ कॉपी पेस्ट है। ठीक है। तो अगर आप लिख रहे हैं तो मैं एक थोड़ा सा इसको कहें तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ना। ये लीजिए, हल्का सा। थोड़ा सा नीचे करिए सर। एक सेकंड के अंदर, थोड़ा सा नीचे। और थोड़ा सा और सर प्लीज। अरे लाइन नंबर बताइए ना, लाइन नंबर बगल में दिख तो रही है, लाइन नंबर बताइए। लाइन नंबर बगल में नहीं दिख रही? आपको बस ये वाला पैटर्न बस एक बार बनाना है, बाकी फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर डालिए। टेंशन नहीं लीजिए, ये वाला कोड मैं ग्रुप में भिजवा दूंगा, ठीक है। अब बताइए, तो प्यादा बनाया जाए, इसमें प्यादा बनाए? प्यादा जानते हैं? जी सर। जो हाथी घोड़ा होते हैं इसमें, वो बनाए? तो उसको बनाने के लिए देखिए क्या जी करना। सर बनाइए। हाँ, तो देखो उसके लिए क्या करते हैं। हाउ टू मेक दी HTML एंटाइटीज। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, HTML एंटाइटीज। बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो इसमें हम लोगों ने, क्या होता है कि जैसे अगर मैं गूगल पे जाऊं और गूगल में सर्च करूं चेस बोर्ड एंटाइटीज। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हो कौन कहाँ पर होता है? हैं? चेस के पीसेस बता सकते हो कौन कहाँ पर होता है? अब देखो, जैसे ये देखो जरा, ये देखो क्या लिखा हुआ है। ये ये देख रहे हो? अब इसको अगर ये कहाँ, अगर जैसे इसको आपको बनाना है ये, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये कोड होते हैं इसके कोड। ठीक है, तो कोड कैसे होते हैं, जैसे ये कोड लिखने पड़ते हैं। इन कोड को बोला जाता है HTML एंटाइटीज। ठीक है, ये कोड याद रखने होते हैं।
तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं मतलब अभी अभी फिलहाल के तौर पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो हम जाते हैं, इस पे जाएंगे, और हम क्या करेंगे, जैसे ब्लैक है तो ब्लैक में मैं व्हाइट बनाऊंगा, ठीक है, और व्हाइट पे ब्लैक बनाऊंगा, ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा स्पैन, क्या लिखूंगा, स्पैन। स्पैन लिखा, स्पैन टैग, और इस स्पैन टैग के अंदर ये बना दिया मैंने, ठीक है, ये छाप दिया। तो जैसे ही मैंने इसको छापा तो ये दिखेगा नहीं, तो इसमें मुझे लगाना पड़ेगा स्टाइल, कलर लगाना पड़ेगा। या एक काम करते हैं, इस पे दे देते हैं गोटी, मतलब इसको क्लास दे देते हैं, और क्लास, क्लास दे देते हैं मेंबर, ठीक है। ये बेसिकली वो मेंबर हैं जिनको हम लोग बनाने वाले हैं, तो डॉट मेंबर लगाया। और इस पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें कलर दे देंगे, कलर दे देंगे वाइट, ठीक है। अब कलर ऐसे लगाएंगे कि कलर जो है ब्लैक, मतलब व्हाइट मेंबर और ब्लैक मेंबर ऐसे बनाएंगे, तो ठीक है, ब्लैक व्हाइट मेंबर, और मतलब व्हाइट मेंबर की जगह डब्लू मेंबर, और इसको कर देंगे व्हाइट, ज्यादा बड़ा नाम लिख दिया, व्हाइट मेंबर, और यहाँ पे लिख देंगे ब्लैक मेंबर, ब्लैक मेंबर। तो ब्लैक मेंबर, जो ब्लैक मेंबर उसको उसको व्हाइट दिखाएंगे, और जो ब्लैक वाला होगा उसमें व्हाइट दिखाएंगे, और जो जो व्हाइट होगा उसमें ब्लैक दिखाएंगे, और जो ब्लैक होगा उसमें व्हाइट दिखाएंगे, मस्त। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा फॉन्ट साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे, तो फॉन्ट साइज में दे देता हूँ, मान लीजिए 25 पिक्सल, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये 25 पिक्सल इधर भी दे देते हैं ऐसे, दैट्स इट। अब देखते हैं, अब इसमें आते हैं, और जो ये है इसमें ये ब्लैक कलर है, तो ब्लैक में हम लोग व्हाइट मेंबर लगाएंगे, ब्लैक में हम लोग यहाँ पर ब्लैक मेंबर लिख दिया, तो ब्लैक मेंबर में हम लोग व्हाइट लगाने वाले हैं, ब्लैक मेंबर में व्हाइट लगाएंगे। थोड़ा सा उल्टा करते हैं इसको, ये कंफ्यूजिंग हो रहा है ना। तो ब्लैक में इसको डब्लू करो, हाँ इसको डब्लू करो, और इसको ब्लैक करो, अब सही, ठीक है। तो ब्लैक में ब्लैक करेंगे, व्हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट करने के लिए ब्लैक के अंदर हमको व्हाइट मेंबर दिखाना है, तो इधर आए और इधर गए, इधर गए, ये देखो बना। थोड़ा साइज और बढ़ाते हैं, 25 बहुत कम है, तो इसको 50 करके देखते हैं, और इसको भी 50 करके देखते हैं। बड़ा हुआ है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको बीचों बीच कैसे लगाएं, करेक्ट। तो बीचों बीच में लगाने के लिए इसको डालेंगे डिव में, ऐसे, ध्यान से देखिएगा, डिव में डाला, और इसमें लगाएंगे। एक काम कर सकते हैं, क्लास दे दिया मिडिल, ठीक है। और मिडिल में कैसे लगाएं, क्लास मिडिल बनाया, मिडिल, और यहाँ पे हम लिखेंगे अलाइन डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं, जैसे कि कैसे मिडिल हो गया। तो अब हम इसमें इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं पहले। देखिए सब बिगड़ गया ना, क्यों बिगड़ गया भाई ये, क्योंकि डिव क्लोज नहीं किया क्या। हाँ डिव क्लोज नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है।
इंस्पेक्ट करते हैं। चेक करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम क्या करते हैं। हाँ, अब देखिए, अब ये इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ठीक है। एडजस्ट करते हैं तो कहाँ गया, ये है, तो इसको हम ऐसे इंस्पेक्ट कर लेंगे। और इसका जो डिव होगा, ये इसके डिव, इसको डिव को हमको अलाइन करना है, तो हम इस पे लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, फिर अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। आया, ठीक है, तो ये बस आपको ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। दैट्स इट, काम खत्म। मिडिल में ये लीजिए, मिडिल में हमने क्या लगा दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर, बस। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज को मिडिल ऑफ दी सेंटर लगा सकते हैं। लाइन हाइट वगैरह देने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट, ठीक है। ये हो गई कहानी, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक सिंबल लगा लिए। अब आप चाहें तो मल्टीपल भी सिंबल्स भी लगा सकते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना होगा, इसको कॉपी करना है, ठीक है। इस पे जाएंगे, इधर पे कंट्रोल V कर देंगे, इसको 13 कर देते हैं, ठीक है। और जहां पे W लिखा है वहां पर B लगा देंगे, खत्म कर। ये देखिए, ठीक है। ओ भाई साहब, क्लियर, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इस तरह, बहुत बढ़िया, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। इधर आए और इसको 14 कर देंगे, जहां, अब देखो ब्लैक है तो ब्लैक के अंदर व्हाइट लगा देंगे। दैट्स इट, ये लीजिए आ गया। अब मुझे नहीं पता, मुझे चेस का आइडिया नहीं है, मुझे, मैंने कभी खेला नहीं है, तो एज एन आप देख लीजिएगा क्या पोजीशन होता है सबका, ठीक है। व्हाइट है तो इसको ब्लैक कर दीजिए, ऐसे, ठीक है। ऐसे एक एक सबको बढ़ाते रहिएगा, ये एडजस्ट होता रहेगा, ठीक है। इसको 16 कर दीजिए, बाकी आप गूगल से ढूंढ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसे, ठीक है जी, भाई साहब, इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? आसान, ठीक है। तो मैं एक रो कंप्लीट कर देता हूँ, बाकी आप लोग घर घर में करिएगा, ठीक है। कॉपी करता हूँ, इधर पे आता हूँ, ऐसे, और इसको 17 करते हैं, B कर देते हैं, ठीक है। कॉपी करते हैं, इधर जाते हैं, बताइए नियामत, प्लीज बोलिए, चैट में बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ हाँ, लेकिन मैं ग्रुप में भेज दूंगा विक्रांत, लेकिन आपको बाकी कंप्लीट करना पड़ेगा, कर लेंगे ना? इतना तो आइडिया लग गया होगा भाई कैसे करना है, ये ठीक है। ऐसा कुछ बन गया होगा, ठीक। तो ठीक है, बना लीजिएगा, दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। ये कोड मैं ग्रुप में भिजवा देता हूँ, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।